चलो हम लोग पिछला क्लास में रेनबो पढ़ लिए थे, अब आगे का टॉपिक समझते हैं। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो देखना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहला बात यह है कि आप अपने एटमॉस्फेयर को अगर देखेंगे, सुनना ध्यान से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो आप अगर अपने एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर के लेयर्स होते हैं। ठीक है, इस सब को हम कहते हैं लेयर्स ऑफ एयर। लेयर्स ऑफ एयर, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर के अलग अलग लेयर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे हवा उतना गर्म होती है, तो ऊपर में एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। ऊपर में हवा के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर होते हैं, दूर दूर, ऐसे दूर दूर, और नीचे वाले लेयर में कॉम्परेटिवली पास पास होता है। ठीक है, ऐसे पास पास, और नीचे एयर के मॉलिक्यूल और पास पास होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। तो आपको यह दिख रहा है क्या कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा बताओ, डिक्रीज, क्योंकि रेयरर मीडियम हो रहा है। ऊपर कैसा मीडियम है, रेयरर। अगर आप इसको मिटा के हम ऐसे लिखें कि ऊपर ऊपर रेयरर होता है, ऊपर रेयरर, और नीचे क्या होता है बताओ, डेंसर। नीचे से ऊपर जाते हैं तो आप रेयरर की तरफ जाते हैं, ये बात ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब लाइट इन एटमॉस्फेयर से होते हुए जाता है, जब लाइट इन एटमॉस्फेयर से होते हुए आता है तो लाइट देख सकते हो, ऊपर रेयरर, नीचे डेंसर, नीचे और डेंसर, ऐसे। तो यानी कि इसको ए वाला मिटा के, एक सेकेंड, इतना एक और चीज़ लिख देते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा लैंग्वेज में ही लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। अब सिंपल रूप से यह समझेंगे कि जब कोई भी लाइट इसमें से आता है, कोई भी लाइट अगर इसमें से आने का कोशिश करेगा तो सीधा आ ही नहीं सकता है। जब भी कोई लाइट आएगा इधर से या इधर से, जब भी कोई लाइट आएगा तो वो हल्का हल्का मुड़ ही जाएगा। कोई भी लाइट आने का कोशिश करेगा तो हल्का मुड़ते मुड़ते उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट, सुनना ध्यान से, एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट लेयर ऑफ एयर की वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है उस रिफ्रैक्शन को कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का यह बेस्ट डेफिनेशन हो सकता है कि पहला बात यहाँ पे हम लिखेंगे, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ये मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, एक मिनट। चलो ठीक है, पूरा खाया पिया मार्कर है। एटमॉस्फेयर क्या होता है बताओ, डिफरेंट लेयर ऑफ एयर, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर इन आवर एटमॉस्फेयर, सॉरी, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे आसपास बोल सकते हैं। डिफरेंट लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, उसी को आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि जो आपको अर्थ दिखाई देता है वो बहुत सारे लेयर ऑफ एयर से घिरा हुआ होता है। ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, और अर्थ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर से घिरा हुआ है। आप पढ़े हो ट्रोपोस्फेयर, और कौन कौन स्फेयर होता है, आयनोस्फेयर, ऐसे करके बहुत सारे स्फेयर होते हैं, एयर लेयर होते हैं। क्या हुआ, चलो, ये है अलग लेयर ऑफ एयर है। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जब भी कोई लाइट इन एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो उनका रिफ्रैक्शन होता है। एक लेयर चाहो तो आप और दिखा सकते हो, इतना काफ़ी है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि when light pass through
atmosphere of when light pass through our atmosphere, जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से पास होता है, ठीक है, क्योंकि भाई और दूसरा प्लैनेट के पास तो एटमॉस्फेयर है नहीं उतना, अर्थ के पास है। when light pass through the atmosphere, our atmosphere, then refraction of light takes place, लाइट जब इन एटमॉस्फेयर से पास होता है तो हल्का हल्का मुड़ता है, refraction of light takes place. This is known as atmospheric refraction. This is known as atmospheric refraction. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब एटमॉस्फेयर से लाइट जाएगा और रिफ्रैक्शन होगा एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान देना एक लाइन में, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू different layer of earth, different layer of earth नहीं, refraction through different layer of air surrounding earth, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ। आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपका इम्पॉर्टेंट बात जो है ये ध्यान देंगे, नोट करके जो लिखने वाला बात ये है कि ये लेयर जो है ना लगातार बदलते रहते हैं। आपका ध्यान देना, ये रेयरर डेंसर वाला जो खेल है ना, इस हम इम्पॉर्टेंट बात समझना, हम बोले कि ऊपर से नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, ठीक बात है, लेकिन किसी भी जगह का जैसे यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो सपोज 2 है, तो थोड़ा देर बाद 2.5 होगा, फिर थोड़ा देर बाद 2 हो जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद 2.1 होगा, बढ़ते घटते रहता है सबका। यानी कि पहला बात जो है कि यहाँ पे नोट करके जो सबसे पहला बात आएगा कि हम लिखेंगे कि फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट। ध्यान देना जी, फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एटमॉस्फेयर का फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं है। क्या है कांस्टेंट नहीं है, क्या होते रहता है, तो बोलेंगे क्या होते रहता है, बताना क्या होते रहता है। इट चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार चेंज होते रहता है। इट चेंजेस कंटिन्यूअसली, यह लगातार बदलते रहता है सर, बिल्कुल बदलते रहता है, बिल्कुल बदलते रहता है। हर जगह का जो लेयर है ना, ये लेयर लगातार चेंज होते रहता है, कहीं का ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहीं का कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोल सकते हैं इट चेंजेस कंटिन्यूअसली, लगातार बदलते रहता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या बता सकते हैं कि डिफरेंट लेयर हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिफरेंट लेयर्स have different रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये क्या बात हुई, मतलब अलग अलग जो लेयर दिख रहा है सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। जैसे कि हम आपको क्या बोल रहे हैं कि अपर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, अपर लेयर के पास होता है लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो नीचे वाला लेयर होता है अपर लेयर के पास लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो लोअर लेयर होता है, लोअर लेयर नीचे वाला लेयर, ठीक है, अपर लेयर ऑफ एयर के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और
लोअर लेयर ऑफ एयर के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा, ये बात है, आप समझेंगे। तो इससे होता क्या है, तीसरा पॉइंट समझेंगे। व्हेन लाइट इंटर्स इन, जब लाइट एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो क्या होगा बताओ, ऊपर रेयरर है, नीचे डेंसर है, तो लगातार नॉर्मल की तरफ लाइट मुड़ेगा। व्हेन लाइट इंटर्स इन एटमॉस्फेयर इट कंटिन्यूअसली bend towards normal because upper layer is rarer and lower layer is denser। देखो अपर वाला लेयर रेयरर है, नीचे डेंसर है, तो लाइट जब भी आएगा तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ लगातार मुड़ते हुए आएगा। नॉर्मल से अवे नहीं हो सकता है, किसी सिचुएशन में हो सकता है कि लाइट का मतलब कंडीशन बदला, फिजिकल कंडीशन बदला और ऊपर ही डेंसर नीचे रेयरर हो गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन एक जनरल केस से है, जनरली आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एनसीईआरटी की भी माने तो आपको यही दिखाया हुआ है, ठीक है, कि लाइट ऊपर से नीचे आता है तो इस तरीके से नॉर्मल से बेंड होता हुआ आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जी, इंपॉर्टेंट बात आपको लिख दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। हाँ, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से फिजिक्स में कौन कौन सा फिनोमेना देखने के लिए मिलता है, एग्जाम्पल क्या क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। सबसे पहला क्या है बताओ, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, सबसे पहला तो यही है, पहला एग्जाम्पल स्टार का ट्विंकलिंग होना। देखो सबसे सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। वीडियो में आ रहा है, चलो ठीक है, देख लिए ना चोरी नहीं कर रहे हैं जी, चलो बना लिया। खैर, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार वीडियो में आ गया है, चलो बढ़िया है अब प्रूफ हो गया मेरे पास कि हम नोट्स देखने नहीं जाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, देखो ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार बड़ा फैसिनेटिंग टॉपिक है, बड़ा मतलब इसको आसान से आप समझ सकते हैं। क्या है ना कि इसमें होता क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार में ट्विंकलिंग कहते किसको है पहले बताओ, ट्विंकलिंग का क्या मतलब होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का क्या मतलब होता है, स्पेलिंग सही है कि गलत है, ट्विंकलिंग देखो गलत रहता है तो हमको खुद पता चल जाता है, TWINK ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बात ना हम बोलेंगे ट्विंकलिंग का क्या मतलब होता है, ट्विंकलिंग का मतलब होता है जो है ना कभी लाइट का ज़्यादा कभी लाइट का कम होना, ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि ब्राइट एंड डिम। ट्विंकलिंग में आपको क्या होगा, ब्राइट एंड डिम लगातार दिखाई देगा, ब्राइट एंड डिम कंटिन्यूअसली दिखाई देगा। इसी को ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं, ब्राइट और डिम, ब्राइट और डिम, ठीक है। इसको बोल सकते हैं फ्लिकरिंग भी बोलते हैं, झिलमिलाना, ठीक है। तो खैर इसको ऐसे समझेंगे कि ब्राइट एंड डिम होना, लेकिन आखिर स्टार क्यों ब्राइट एंड डिम होता है, बड़ा सिंपल लॉजिक से समझते हैं। देखो जी सबसे एक लाइन में पहले समझना कि ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ और अर्थ का ये है डिफरेंस, सुनो एक सेकेंड, ऐसे लिखते हैं कि ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ, और अर्थ का सुनना ध्यान से, ये अर्थ का डिफरेंट लेयर है, ठीक है, अर्थ का ये डिफरेंट लेयर है,
ठीक है सर, ये अर्थ का डिफरेंट लेयर है, बना लिए। अब सुनना, आप देखने वाले आप हो यहाँ से, ये आपका आँख है, आप अर्थ से देख रहे हो, ये आपका अर्थ है, अब देखने वाले आप हो। अब होता क्या है कि यहाँ पे मान के चलो स्टार है, कोई एक स्टार, यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कोई स्टार है, स्टार जो है, सबसे पहला बात आपको यह समझना है कि स्टार हमसे काफ़ी दूर होता है, तो स्टार से निकलता तो बहुत सारा लाइट है, लेकिन हम उससे एक ही रे मानेंगे। हम यह मानेंगे, अपने एक्सप्लेनेशन समझाने के लिए हम यह मानेंगे कि स्टार से एक ही रे ऑफ लाइट निकलता है। जैसे मरकरी से मतलब इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती है, वैसे भी स्टार से इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट निकलता है। लेकिन हाँ, स्टार इतना दूर है और इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इसीलिए हम स्टार को मानते हैं पॉइंट सोर्स। कैसा लाइट मानते हैं बताओ? आपको ये बात जरूर लिखना होगा, स्टार कैसा सोर्स माना गया है बताओ? स्टार माना गया है पॉइंट सोर्स, ठीक है। तो होता क्या है ना, सुनना ध्यान से जितना बता रहे हैं, होता क्या है कि आपका डिफरेंट लेयर ऑफ एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इसका N2, इसका क्या N3, डिफरेंट लेयर ऑफ एयर होते हैं, सबके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप यहाँ भी लिख सकते हैं N1, N2, N3, ठीक है, सबके अलग अलग। भाई बदलता भी रहता है, आपको हम बता दिए। अब देखो होता क्या है, एक लाइन में समझना भाई। देखो स्टार का लाइट जब ये एटमॉस्फेयर से आता है, तो स्टार का लाइट ऐसे आता है, ऐसे करके आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। तो जब आपकी आंखों तक पहुंचेगा ये लाइट, सुनना ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा ब्राइट। जब आपका आंख तक पहुंचेगा तो आपको क्या दिखाई देगा? ब्राइट दिखाई देगा, अच्छा जला, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है। फिजिकल अब सुनो अरे भाई ट्रक अभी अपना जो है ना देखो स्टार से जब लाइट आपके आंख पे आएगा नॉर्मल सब अभी एकदम अपना हॉर्न मार ले है। चले अब उधर ध्यान नहीं दो, ध्यान देंगे। एक बार जब उधर ध्यान जाता है तो फिर उधर लगता है सब आवाज़ सुनाई देने लगेगा क्या थोड़ी। अब देखो, तो जब आपका लाइट आंख पे जाएगा तो आपको ब्राइट दिखाई देगा, लेकिन फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है। तो लाइट का जब जैसे कि अभी दिखाई दिया आंख पे, एकदम 0.1 सेकेंड बाद ये लाइट का रिफ्रैक्शन होकर लाइटवा एने भाग जाएगा, एने। और जब लाइटवा एने भागेगा तो आपका आंख पे लाइटवा नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो डिम दिखाई देगा। मतलब फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट रहता, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बदलते रहता है बीच में, एयर का लेयर बदलते रहता है। तो जब एयर का लेयर बदला तो लाइट का रिफ्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा या ज़्यादा होगा, लाइट आपके आंख से दूर भाग गया, ठीक है, दूर भाग गया। तो जो लाइट आपके आंख पे आ रहा था, तो फिजिकल कंडीशन बदलने से लाइटवा आपका आंख से दूर उधर या इधर भाग सकता है, उधरों भाग सकता है, या लाइट इधर भी आ सकता है, इधर आ सकता है। तो इधर आ सकता है, तो पॉइंट है कि आपकी आंख पे नहीं पड़ रहा है, अभी पड़ा, आज 0.1 सेकेंड बाद इधर, फिर 0.1 सेकेंड बाद फिर आँख पे, फिर 0.1 सेकेंड बाद इधर। तो आपको दिखाई कैसा देगा? दिखाई देगा अरे लाइट आ रहा है, आएगा तो भूख भाग दिखाई देगा, यानी कि ब्राइट डिम दिखाई देगा, और आपको एक ट्विंकलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा, ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है। यही होता है भाई नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना क्या है? लिखना है कि a star is very far from कहाँ बोलो? अर्थ। A star is very far from earth, so it behave like, बोलो ये कैसा बिहेव करता है? so it behave like, जल्दी बताओ। so it behave like point source of light, इसीलिए स्टार बिहेव करता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। पॉइंट सोर्स का मतलब होता है आप उससे एक रे ही मानेंगे। तो सर यहाँ 3 को दिखा दिए, 3 को नहीं दिखाएं, वही एक ही लाइट को दिखाए हैं कि वही लाइट जब आँख पे पड़ेगा तो ब्राइट,
वही लाइट रिफ्रैक्ट करके होने चला जाएगा तो डिम, फिर आँख पे आएगा तो ब्राइट, फिर एने आ जाएगा तो डिम, यही होता है। तो a star is very far from earth, so it behave like point source of light। अब सुनना, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे when light coming from a star, when light coming from a star then ray of light pass through multiple layers of atmosphere। जब when light coming from a star then ray of light pass through multiple layer of atmosphere, अर्थ के मल्टीपल लेयर से यह पास करता है, मल्टीपल लेयर ऑफ एटमोसफेयर। वी नो डैट, और हम लोग जानते हैं, वी नो डैट फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर इज नॉट कांस्टेंट। अभी अभी बताए थे, लिखवाए थे इधर, एज वी नो डैट फिजिकल कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर इज नॉट कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ आवर एटमोसफेयर या एटमोसफेयर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो होगा क्या, सो when light enters in our eye, it appear bright, so when light enters in our eye it appear bright। जैसे ही लाइट हमारे आंख में इंटर करेगा it appear bright, but when यहाँ से लिखे ना, when light enters in our eye it appear bright, but next moment एकदम तुरंत, but next moment when light, कहाँ लिखे जो स्पेस कम पड़ रहा है, इसको मिटाते हैं, इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हट गए एकदम हम क्वालिटी बढ़ा के। वैसे बैटरी का परसेंटेज कितना है, 18% हो जाएगा। क्या लिखा जी, when light enters in our eye a star appear bright या it appear bright, ठीक है। but next moment when light do not enters in our eye, it appear dark या dim, बोल सकते हैं इट अपीयर डार्क, लिख दो, डार्क या डिम दोनों चलेगा। जब लाइट हमारी आंख पे नहीं पड़ेगा तो इट अपीयर डार्क, एंड हेंस देयर इज ए ट्विंकलिंग इफेक्ट, and hence there is a twinkling effect happen, और एक ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, और एक ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है, और क्या,
स्टार का ट्विंकलिंग समझ गए। तो स्टार के ट्विंकलिंग में दो बात जरूर आपको लिखना होगा कि स्टार बहुत दूर होता है और वह पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव करता है। ये ऐसे समझना जी, एकदम तुम ऐसे समझो कि देखो तुम रियल लाइफ एग्जांपल, मेरे पास एक लेज़र लाइट है, ठीक है, ऐसे समझना। रूम अंधेरा रूम है, एक लेज़र लाइट है। हम क्या कर रहे हैं कि मान के चलो हम इस रूम में लेज़र लाइट लिए हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, लेज़र लाइट को ऐसे जला रहे हैं, ऐसे 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 जला रहे हैं। तो ऐसे ही से जलाएंगे तो जब लाइट तुम्हारी आंख पे जाएगा तुमको लेज़र लाइट दिखाई देगा कि कोई जलाया, लेकिन जैसे ही हटेगा पूरा रूम तुमको फिर अंधेरा दिखाई देगा। तो वही होता है, लाइट जब स्टार से आता है ना तो रिफ्रैक्शन करके ऐसे 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 होते एक एगो लाइट वे आता है, एगो रे, इतना दूर है कि एगो रे आता है। और रे जो आता है तो मान लो कि ये तुम्हारा घर है, हाँ, ये तुम्हारे दोस्त का घर है, फिर उसके दोस्त का घर है, तो लाइट ऐसे आएगा, तो लाइट ऐसे आएगा तो अभी तुमको दिखा, तुम्हारे आंख में लाइट गया, फिर तुम्हारे दोस्त के घर लाइट गया, तो तुम्हारे लिए वो डार्क हो गया, फिर उसको लिए ब्राइट हो गया। तो इस सब के घर पे ऐसे 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 चलते रहता है। तो इसीलिए क्या दिखते रहता है बताओ, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, भुक भाग दिखते रहता है और स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आपको सिंपल। आप यहाँ पे डार्क के जगह डिम भी लिख सकते हैं, ज़्यादा हमें सही लगेगा डिम ही लिखेंगे। क्योंकि ब्राइट एंड डिम लिखे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका। लेकिन ध्यान देना जी, इसी में नीचे लिखेंगे नोट करके, नोट या डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे ना कि वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। बोलो, है इंटरेस्टिंग सवाल कि नहीं? स्टार भी आसमान में है, प्लैनेट भी आसमान में, लेकिन प्लैनेट काहे नहीं ट्विंकल करता है भाई? काहे नहीं प्लैनेट ट्विंकल करता है? क्या लाइट का सोर्स नहीं है प्लैनेट? प्लैनेट का डिस्टेंस कम है। हाँ, एक रीजन है कि डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस कम होने से क्या हुआ ये देखेंगे। सबसे पहले है कि हम बोलेंगे इसमें कि देखो भाई, जो आप पहले इसका लॉजिक समझना फिर आंसर लिखना। ये है आपका अर्थ, ध्यान देना, ऐसे ये है आपका अर्थ और ये है आपका प्लैनेट, ये है प्लैनेट, प्लैनेट। यही था आपका स्टार, ये है प्लैनेट। अब प्लैनेट देखो जी, प्लैनेट जो है ना पॉइंट सोर्स नहीं है, स्टार पॉइंट सोर्स था। अब प्लैनेट जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है। क्या है बोलो? कलेक्शन ऑफ क्या है? पॉइंट सोर्स। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि स्टार दूर था तो एगो पॉइंट जैसे दिखता है, एकदम जैसे कि एगो वेपर लाइट रहे और रहे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, तो एगो दम बुट्टी चुके लाइट दिखाई देगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर वही वेपर लाइट आपके कहीं पे अगल बगल दिखे तो वहाँ से बहुत सारा लाइट आता हुआ दिखाई देगा। बोलो, तो जब दूरी पास रहता है तो लाइट जो है ना बहुत सारा रेज आता हुआ दिखता है जब दूरी पास होता है तो। और जब डिस्टेंस बहुत दूर होता है तो एकदम जैसे आपके अगर छत से कोई दूर बाजार दिखता होगा कहीं, ठीक है, छत से गांव से दूर कहीं का लाइट दिखता होगा तो एकदम लाइट वहाँ से आता हुआ दिखाई देता है। हाँ, वैसे लेकिन क्या हुआ, एगो पतला उतना लाइट जल रहा है नहीं, लाइट जल रहा होगा बड़ा, लेकिन उतना दूरी की वजह से एकदम लगता है कि छोटा एलईडी बॉल जल रहा है। तो वही बात है कि प्लैनेट पास है एज कंपेयर टू स्टार। स्टार होता है लाइट ईयर में, अब प्लैनेट मार्स पे तो बहुत लोग भेजा भी है अपना सैटेलाइट है सब, तो खैर प्लैनेट पास होता है। तो प्लैनेट कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे हम पॉइंट सोर्स मान सकते हैं। के को बना दिए, चलो 10 गो 15 गो जे गो बना दिए, मान लो कि 15 गो बना दिए इसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। तो हर सोर्सवा से लाइट निकलेगा, यहाँ पे खाली एगो से लाइट निकाले थे, ठीक है, यहाँ पे जे गो सोर्स है ना वो उतना से लाइट निकलेगा। सुनना, और ये है आपका लेयर ऑफ एयर, सुनना ध्यान से बहुत अच्छे से, ये आपका लेयर ऑफ एयर है, लेयर ऑफ एयर। तो होगा क्या, सुनना कि आपका ई वाला लाइट पे पकड़ो, एगो के देखो, एगो के आई नीचे आपका आँखवा है ई वाला, ठीक है, आप यहाँ पे अपना आँख बना सकते हैं। चलो ये आपका आँख है, ये आपका आँख है, ऐसे बना लिए, और नीचे अर्थ है, नीचे अर्थ है। चलो अब देखना जी, एगो पे ध्यान देना, एगो पे, तो एगो पे ध्यान देना। तो होगा क्या कि
मेरा कहने का सिंपल अर्थ ही है कि ट्विंकलिंग होता है प्लैनेट में, हाँ होता है, नो डाउट होता है, लेकिन प्लैनेट में इतना सारा पॉइंट है कि अगर 20 गो पॉइंट है तो 20 गो में से 20 के एक साथ ट्विंकलिंग नहीं होगा, 20 में से 5 गो के ट्विंकलिंग हो रहा है तो 5 गो ना दिखाई देगा, लेकिन 15 गो दिखाई देगा, ठीक है। फिर 15 गो में से 5 गो गायब होगा, फिर ये 10 गो दिखाई देगा, मतलब एक के तूड़ी ये सारा पॉइंट गायब नहीं होगा। एक में एक गो पॉइंट था, तुम लॉजिक पकड़ो, एक गो पॉइंट था तो एक गो पॉइंट था तो लाइट जब आँख पे पड़ा तो ब्राइट, हट गया तो डिम, लेकिन यहाँ पे इतना सारा पॉइंट है, एक में से 5 गो नहीं हो दिखेगा तो यो ब्राइटे रहेगा। अड़बास में आ रहा है, तो ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है कैंसिल आउट हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, नलिफाई। इतने सारे पॉइंट्स है कि मैं 4-5 का ट्विंकलिंग होगा भी तो बाकी देखो ऐसे होगा, ये वाला लाइट से आँख पे गया, ठीक है, आँख पे गया, अब फिर ये वाला लाइट आँख पे नहीं जा रहा है, तो जब लाइट आँख पे गया तो आपको ब्राइट दिखेगा, और जब आँख पे नहीं गया तो डिम दिखेगा। लेकिन इतना सारा ई वाला पॉइंट ना डिम दिखेगा, अभी भी इतना सारा पॉइंट है, तो ये सब का लाइटवा आपके आँखवा पे आता रहेगा, ये सब का लाइटवा आपके आँखवा पे आता रहेगा। अगर एकरो नहीं आएगा तो एकर आएगा, एकरो नहीं आएगा तो एकर आएगा, तो इतना सारा पॉइंट सोर्स है, किसी न किसी का लाइट आपके आँख पे लगातार पड़ते रहेगा। तो मेन बात इसमें ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे, किसी का नहीं पड़ रहा है तो किसी का यहाँ पे लाइट पड़ते रहेगा। अलग अलग जगह से दिखा देना, यहाँ पे हम दिखा देंगे, पॉइंट में लिख देते हैं सिंपल। अरे क्लियर समझ में आया कि नहीं, बोलो, प्लैनेट वाला बात समझ में आया ना क्लियर? हाँ वही बात। अब सुनो, हम बोले थे कि रूम वाला एक्सपेरिमेंट, अब बोलो रूम में एगो हम वेपर लाइट लेके ऐसे करें हैं, तो वेपर लाइट एने ले जाएंगे तो उन्हों ले जाएंगे तो कुछ लाइट उधर जाता हुआ रहेगा, एने ले आएंगे तो जाता हुआ रहेगा। तो सोचो वेपर लाइट जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स हो गया, तो उसमें आपको ट्विंकलिंग नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे बोलेंगे कि देखो planet is very closer than a star, so it behave like कैसा बिहेव करेगा बताओ? so it behave like collection of point source, so it behave like collection of point source, so it behave like collection of point source, so it behave like collection of point source। इसमें होता क्या है, होता यह है कि if some point source, if some point source is not visible, if some point, सुनना ध्यान से, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स है, बहुत सारा कलेक्शन है। if some point source is not visible then many others are visible, then many others are visible at that moment, if some point source is not visible then many others are visible at that moment, so twinkling effect become cancel out। so twinkling होता है, ये नहीं प्लैनेट के हर पॉइंट सोर्स का ट्विंकलिंग होता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्विंकलिंग इफेक्ट वो नहीं दिखता है, ठीक है। ट्विंकलिंग होता है, ट्विंकलिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ मतलब हर लाइटवा ऐसे करता है, हर लाइटवा। लेकिन सोचो एक पास इतना मानी 50 गो लेजर लाइट है, अब 50 गो लेजर लाइट ऐसे हो रहा है, तो अब 50 गो लेजर लाइट तो आँख पे ऐसे हो तो मैक्सिमम चांस ही है कि तो आँख पे लाइट हमेशा पड़ते रहेगा, कोई ना कोई लेजर लाइट का लाइट आते रहेगा। तो वही बात है, तो बोलेंगे ट्विंकलिंग ऑफ ईच पॉइंट सोर्स
ट्विंकलिंग ऑफ ईच पॉइंट सोर्स टेक्स प्लेस, ईच पॉइंट सोर्स टेक्स प्लेस but net twinkling effect become zero. But net twinkling and hence planet do not twinkle. आज कुछ ज़्यादा ही थ्योरी लिखवा दिए ना जी। हाँ पक्का बोलेगा क्या सब कभी में पक्का बोलेगा कि रोड में बैठ के पढ़ा देने कहाँ पढ़ाते हैं गाड़ी के बाद आता है। बैटरी 13%। बिहाइंड द सीन पे वीडियो बना लिया है ना जी? एक बनाएगा। हाँ ठीक है। अरे समझ में आया? अब देखो आंसर लिखने का बहुत तरीका हो सकता है, मेरा बात सुन लो। आपके पास दिमाग है, आपके पास किताब है, तो आप आंसर चाहे जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं। खैर एक आध बार आंसर अगर थोड़ा सा हम पढ़ दें तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा देखो, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, जल्दी से सुन लेना जी। ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार क्या है? पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नम फटाफट 2x के स्पीड में। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन थ्रू टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग वेव द फायर इंडिकेटर। आप देखो इसका एग्जाम्पल एक और है कि हम तो एग्जाम्पल एक ही लिखे ना, एग्जाम्पल पहला ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड फायर, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड क्या बोलो फायर। आग के पीछे कोई चीज़ के देखोगे तो झिलमिलाते हुए दिखेगा। देखे हो कभी कहीं चूल्हा जल रहा है, कोयला जल रहा है, उसके पीछे चीज़ खाना बन रहा है, उसके पीछे की चीज़ को देखो तो झिलमिलाते हुए दिखता है। अब समझ में आया? चलो तीसरा जो है ये बड़ा फेमस है, क्या? एडवांस सनराइज और क्या बोलो? डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट ये है। अब सुनना, द एयर जस्ट एबव द फायर बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप। ये मतलब ए वाला को एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है? एटमॉस्फेयर के बारे में क्या बताया हुआ है आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना, ठीक है? बताओ जी, इसमें एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्या वो लिखे? हम 3 गो लिखे ना। एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है आपका चौथा एग्जाम्पल, यहाँ लिखना चौथा एग्जाम्पल। चौथा अ स्टार अपीयर हायर, अ स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन। देखो इसको हम एक्सप्लेन तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास बोले कि नेक्स्ट वीडियो बोले? देखो थोड़ा सा देख लेंगे वो वाला कि हाँ, एडवांस सनराइज, स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन। हाँ ये देखना, एक हम ऐसे ही बता देते हैं आपको, इसमें हम कुछ लैंग्वेज नहीं लिखवाएंगे, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं इंट्रोडक्शन। देखो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि ये स्टार है, ठीक है? स्टार है तो स्टार का लाइट जब आता है ना डिफरेंट लेयर ऑफ एयर से होते हुए, जब डिफरेंट लेयर से होते हुए स्टार लाइट नीचे जाता है, तो स्टार लाइट जब नीचे जाता है तो चलो ऐसे आया, मान के चलते हैं कि किसी के आइज़ में आया ऐसे। इसका थ्योरी जो है आप लोग लिख के लाना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। तो
तो ऐसे आता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि बताओ आपको लाइट कहाँ से आती, लाइट तो इसे आया, लाइट ऐसे रिफ्रैक्शन करते हुए आया, अलग अलग लेयर से ऐसे रिफ्रैक्शन करते हुए आपके आँख पे आया। तो जब आप लाइट को देखेंगे तो आपको लाइट लगभग इस वाले पोजीशन से आसपास से दिखाई देगा, क्योंकि आपका आँख का एक खासियत है, आपका आँख का खासियत है कि लाइट जहाँ से आता है ना वो सीधा मिला के अपने देख लेता है। तो लाइट ऐसे आया, लेकिन आप सोझाई दूरी मिलाएंगे स्टार के सामने और यहाँ से सीधा मिलाओगे तो स्टार के सामने और यहाँ से सीधा आप यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक्चुअल पोजीशन ए है, लेकिन अपेरेंट पोजीशन ए है, अपेरेंट पोजीशन, और यह है आपका एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, तो एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन वाला खेल ये है कि स्टार अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई देता है। आगे फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड फायर, फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड फायर। तो देखो होता क्या है, नॉर्मल वही बात है कि मान लो कि आग जल रहा है, ऐसे ऐसे आग जल रहा है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि फायर। तो आपको पता है कि जहाँ पे भी आग जलता है वहाँ के अगल बगल हवा गर्म होकर ऊपर उठते हैं। हाँ, ऐसे आग जल रहा है तो इधर से अगर कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी चीज़, इधर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो आग जल रहा होगा तो हवा गर्म हो के ऊपर उठ रहा होगा, ऊपर उठ रहा होगा, तो बीच का फिजिकल कंडीशन सेम नहीं रहेगा। यहाँ का आग जब जल रहा होगा तो इसके बीच में एयर मॉलिक्यूल गर्म हो के ऊपर उठ रहे होंगे, गर्म हो के ऊपर, गर्म हो के ऊपर। तो बोलेंगे कि बीच में से जो भी लाइट आएगा ना, सुनना होगा क्या, फिजिकल कंडीशन सेम नहीं होगा। फिजिकल कंडीशन आपके आग के बीच का फिजिकल कंडीशन नॉट सेम। ये सब एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में ज़्यादा यही से पूछता है। तो देखो होगा क्या, ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों में आएगा, लेकिन फिजिकल कंडीशन जैसे ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से लाइट जो है ना, सुनना ध्यान से, लाइट इधर आएगा, फिर लाइट हल्का रिफ्रैक्ट होकर इधर जाएगा। तो आपको जब लाइट इधर आएगा या लाइट जब इधर आएगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा, लाइट जब ऊपर से आएगा तो ऑब्जेक्ट हल्का ऊपर दिखाई देगा, लाइट जब इन्हें से आएगा तो ऑब्जेक्ट इधर दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट रियल में यहाँ है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन होकर लाइटवाएगा ना तो कभी ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा, कभी लगेगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ है, कभी लगेगा कि अच्छा ऑब्जेक्ट यहाँ है, कभी लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ है, कभी लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो झिलमिल 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 हिलता डुलता लगेगा। अच्छा इसे इसे सुनिए बात है, तो हिलता डुलता लगता है। अगर यही आग हटा दो, तुम काहे फ्लिकर करते हुए में नहीं दिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लाइट एक साथ मेरा आँख पे आ रहा है, बीच में फिजिकल कंडीशन अभी चेंज नहीं हो रहा है। अब यही फिजिकल कंडीशन चेंज होगा तो जैसे पानी में लेके पनिया ऐसे ऐसे करो तो झिल मिलाते हुए दिखाई देगा, पानी ऐसे ऐसे हिलाओगे डुलाओगे तो ये सारी बातें हैं। और इसमें क्या बच गया एगो एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट, जो कि उसको यहाँ पे समझ ही लो। ठीक है, थ्योरी लिखवा देंगे, वैसे आपको लिख के लाना ही है। एडवांस सनराइज डिलेड सनसेट ये है कि ये आपका सुनना, ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ध्यान देना, अर्थ है, और अर्थ का इसको बोलते हैं हॉरिजन, ध्यान देना, इसको बोलते हैं हॉरिजन, हॉरिजन बोलते हैं। अब सुनो, हॉरिजन होता है और सन अगर यहाँ पे है, सन अगर सुनना, अगर सन यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हम मानते हैं कि सन नहीं दिखाई देगा, हॉरिजन के नीचे है, और सन यहाँ है तो भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन होता क्या है, सुबह शाम एक मॉर्निंग और एक इवनिंग का सिचुएशन इमेजिन करें, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ठीक है, इमेजिन करें तो होगा क्या, मॉर्निंग के टाइम पे सनराइज होने से ठीक पहले, सनराइज होने से ठीक पहले सन हॉरिजन के नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, लेकिन लाइट जो है ना, लाइट इधर जा रही होती है, हाँ, हम लोगों की आंख पे नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है आँखों तक, हम लोगों की आँखों तक पहुँचती है। हम लोगों की आँख इधर से हो चाहे इधर से हो, लाइट हम लोगों की आँखों तक पहुँचती है। और हम लोगों का जो, सुनना ध्यान से, अरे भाई बन जा, हाँ चलो ऐसे बना लिए, इसको हम एरो दे देते हैं इस तरीके से, हाँ ऐसे। और सन जो आपको दिखाई देता है, लाइट इधर से आता है और आपको सन बिल्कुल इसके सामने दिखाई देता है, इसके सामने या हल्का इधर आँख में जैसे इंटर करेगा, यहाँ पे आई बना लेते हैं, आई।
तो सन कहाँ दिखाई देगा? सन जो है ना, आँख जहाँ पे आया लाइट वहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे पीछे इस डिस्टेंस पे सन यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे 2 मिनट पहले ही दिखाई देगा। और इधर से अगर मिलाओगे, इधर से मिलाओगे तो सन यहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। तो 2 मिनट पहले सन दिखाई दे देता है, किसके वजह से बताओ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट ऐसे गया, आँख पे आया, आँख देखेगा अरे लाइट तो इन्हें से आ रहा है, सन अभी उग गया, सन अभी राइज हो गया, तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। तो आपको ये नेक्स्ट क्लास में लिख के लाना है, हम कॉपी पे चेक करेंगे और रफ कॉपी पे लिख के लाना है। अरे भाई लपेटा गया। हाँ, और हम बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो जो लोग पढ़ लिए हो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और क्या करना है? बंद हो गया? बंद कर दें? अच्छा चलो, कमेंट जरूर करना जो पूरा वीडियो देखा है।